ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली जो बाबा ने 25 दिसंबर 89 में चलाई थी, आज 16 जनवरी को रिपीट हो रही है। विशेष आज की मुरली में बाबा ने रूहानी नशे में रहने का हम बच्चों का उमंग बढ़ाया है। रूहानी नशा या फकूर, जिससे ही हम ब्राह्मण आत्माएं बेफिक्र बादशाह बनते हैं। तो बाबा ने विशेष 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन अवतरित होकर ये मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल रूहानी फकूर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फकूर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े से बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग की हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। बड़े से बड़े बाप हम बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग की हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। विशेष दुनिया में तो पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल पर या कोई विशेष दिन पर मुबारकबाद दी जाती है, और बाबा क्या करता है, इसीलिए तो बड़े से बड़ा बाप कहलाता है। बड़े से बड़ा बाप हमें अलौकिक दिव्य संगम युग की हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? क्या करते हैं बड़े दिन पर? वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? वो तो ये समझते हैं कि हम बड़ा दिन बड़े दिल से मनाते हैं, पर हम बच्चों को वास्तव में पता है कि मनाना क्या होता है। उन्हों का मनाना और आप बड़े से बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। दुनिया का मनाना और हमारा मनाना कितना डिफरेंट है। बाबा कहते हैं आप बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हो, तो आपका मनाना, हमारा सेलिब्रेशंस कितना न्यारा और प्यारा होता है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। क्या करते दुनिया में? खुशी में नाचते गाते एक दो को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। हमें मनाने के लिए या मुबारकबाद देने के लिए पर्टिकुलर कोई दिन की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं संगम युग का आपका हर दिन बड़ा है, अर्थात आप हर दिन खुशी में उमंग उत्साह में रहते हो। आयु में छोटा है, वैसे संगम युग बाबा कहते हैं अगर देखा जाए तो और युगों की भेंट में बहुत छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। परंतु विशेषता में और संगम युग की प्राप्तियों के हिसाब से सबसे बड़ा युग
संगम है। आपको लगता है संगम युग प्राप्ति वाला युग लगता है? कैसा लगता है? देखो अपने आप से पूछो। प्राप्तियों का युग है, खुशी का युग है, अनुभूति करने का युग है, उमंग में रहने का युग है, मिलन मनाने का युग है। क्या लगता है? तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े संगम युग में ही हमें मिलता है। नशा है, अपने भाग्य पर नाश करते हो कि दुनिया जिनको ढूंढती है वो बाबा हमारे साथ है। तो बड़े ते बड़ा बाप हमें बड़े युग अर्थात संगम युग पर मिला है। तो इसके लिए हमारा हर दिन बड़ा दिन है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। न केवल बाबा मिला, लेकिन जब भाग्य विधाता मिल गया, वो हमारे साथ है, तो फिर हमारा भाग्य भी कितना श्रेष्ठ होगा। बाबा के साथ प्राप्ति भी हमें बड़ी बड़ी होती है। तो लिस्ट बनाओ अपनी प्राप्तियों की कि जब बाबा मिला तो बाबा के साथ संगम युग पर हमें क्या क्या प्राप्तियां भी मिलती हैं। आप सभी अपना अपना डायरी पेन लेके ही बैठे होंगे। लिस्ट बनाओ कि बाबा के द्वारा हमें क्या प्राप्ति मिलती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े के बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। बाबा ने प्राप्तियां भी हमें बड़ी बड़ी करवाई। विशेष बाबा कहते हैं सबसे बड़ी प्राप्ति कि तुम बच्चों को ही पुरुषोत्तम बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, मनुष्य से देवता बना दिया। बाबा कहते दिसंबर अर्थात क्रिसमस डे, तो बाबा कहते इस दिन पर विशेष खुशियां मनाते, एक दो को गिफ्ट्स देते हैं। तो फादर द्वारा ही वहां गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। यादगार है, सांता क्लॉज दिखाते हैं। तो बाबा कहते आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। क्या मिला गिफ्ट में? हथेली पर स्वर्ग का राज्य। देखो अपनी हथेली, तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना? बाबा पूछ रहे हैं। जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ, तीरी अर्थात हथेली, हथेली में स्वर्ग। इससे बड़े गिफ्ट और कोई दे सकता है? बाबा से बड़ी गिफ्ट क्या कोई हमें दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। क्या होगी? बाबा हमें जो दे रहा है उसकी भेंट में ये विनाशी स्थूल साधन संपत्ति या जो भी है विनाशी प्रेम,
विनाशी सहारे, वो क्या है? जैसे कि सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़े गिफ्ट दी है ना, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। बाबा कहते मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी गिफ्ट दी है संगम युग पर, और इसका ही यादगार अनेक धर्मों में ये दिन मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। लौकिक में भी देखो, बच्चा जन्म लिया और पिता का फर्ज है उनको देते रहना, देना। तो यह भी है बेहद का फादर। बाबा ने भी हमें किस लिए अडॉप्ट किया? अपना वर्षा देने। तो बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? किसी की दी हुई गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेगा? कोई गिफ्ट में मिठाई आदि देंगे, बाबा कहते वो भी कितना समय चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे? नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। हम बच्चों को बाबा ऐसी गिफ्ट देते हैं जो न केवल संगम युग पर, परंतु भविष्य में भी अनेक जन्मों तक वो गिफ्ट हमारे साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुनाई दे रहा है ना सबको? हम क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएगी और अनेक जन्म भरपूर रहेगी। हम फलक से कहते हैं हम भरतू हाथ जाएंगे। सभी ने अपनी प्रारब्ध भरपूर कर ली है ना, बाबा से लिया है ना ऐसा कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएगी और उसी भरपूरता के साथ अनेक जन्म राज्य करेगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं? बाबा कहते कोई रुतबे में कितना भी बड़ा हो, राजा महाराजा हो, तो भी कोई ऐसा गिफ्ट किसी को दे सकता है? वो करके एक जन्म की राजाई देंगे, अनेक जन्मों का राज्य भाग्य तो नहीं दे सकता ना। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे ये तख्त आप ले लो, ऑफर भी मिल जाए,
आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? जिनको बाबा का दिल तख्त मिल गया, बाबा के दिल में जगह मिल गई, भगवान के ताज बन गए, तो सिर के ताज बन गए बाबा के, उसके आगे ये स्थूल ताज तख्त तो क्या है कुछ भी वैल्यू? इसीलिए आप सभी फकूर में रहते हो। फकूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्यों बाबा हमें रोज रूहानी फकूर चढ़ाता है, रूहानी फकूर में रहना सिखाता है? बाबा का हम बच्चों से यही उद्देश्य है, या यही बाबा का दिल की आश है कि हम बच्चे फकूर में रहकर इन सब फिक्रों से फारिग हो जाएं, अर्थात चिंताओं से, बोझ से मुक्त हो जाएं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसीलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। अभी भी निश्चिंत, जब बाबा मेरे साथ है, भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, तो अभी भी निश्चिंत, और भविष्य में तो है ही सदा निश्चिंत अवस्था। फिर बाबा पूछते हैं, कोई फिक्र है? पूछो, स्वयं से पूछो, कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है? कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। बाबा फिर पूछते हैं, फिक्र है क्या? फिक्र है क्या? बेफिक्र हो ना? लिखो डायरी में कि बाबा के बनने के बाद अब कितने परसेंट फिक्रों में रहते हैं, या कितनी फिक्रों से हम मुक्त हुए हैं, अब कितने परसेंट चिंताएं बची है। नोट करो। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। फिक्र वालों को तो बेफिक्र अवस्था क्या है वो तो मालूम नहीं चलेगा ना। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। विश्व की बादशाही तो 20 जन्म तक हमारे साथ रहे, लेकिन यह बेफिक्र वाली बादशाही, संगम युग की निश्चिंत स्थिति और बाबा का दिल तक, सो तो कितना मिलेगा? एक जन्म के लिए और इसी युग में। तो एक का महत्व है ना, वो 20 जन्म की हमारी बादशाही और उसकी भेंट में दिल रूपी तख्त, बाबा का दिल तख्त और बेफिक्र वाली बादशाही, अर्थात हमारी ब्राह्मण लाइफ, निश्चिंत ब्राह्मण लाइफ, कौन सी श्रेष्ठ है? तो एक का महत्व है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, क्या कहते? ब्राह्मण जीवन अर्थात
बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण अर्थात ही बेफिक्र बादशाह। और बाबा के बनने के बाद ज्ञान की समझ जैसे डेवलप होती है हमारे अंदर, योग से हमें जो शिव बाबा का प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है, तो फिर परिस्थितियों से ऊपर उठना हम सीख लेते हैं। चिंताओं में भी बाबा के ऊपर भरोसा रखते हैं। बाबा बैठा है ना, बड़ा बाबा है, तो फिर हमें क्या फिक्र। तो ऐसी अवस्था से हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण बने किस लिए हैं हम? बोलो किस लिए बने हैं? चिंताएं तो पहले भी थी और अब भी हम कहें नहीं चिंताएं तो है, तो फिर बाबा का बैठना या बाबा का साथ रहना क्या काम का? जब बाबा बैठा है, बाबा साथ है, तो फिर हमें बाबा से निश्चिंत स्थिति का अनुभव कर लेना है। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने। बाबा के ऊपर कितनी परिस्थिति आई, ब्रह्मा बाबा ने कैसे यज्ञ चलाया, कैसे सेवाओं का विस्तार किया। हम तो अभी इतने सारे हैं, बाबा तो एक ही एग्जाम्पल रहा है और बाबा ने तो स्टार्टिंग ही किया था। तो बाबा ने कितनी फिक्रों वाली परिस्थितियों को देखा होगा, फिर भी कितने निश्चिंत रहे। हम क्या फिक्र करते मालूम है? ठीक है बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा, फिर क्या दूसरा संकल्प लाए, नहीं संभाला तो अब उस बात की भी फिक्र। फिर हम अगर डावाडोल है, हमें फेथ नहीं है, हमें बाबा के ऊपर एक बार एक भरोसा नहीं है, तो फिर फिक्र तो रहेगी ना। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? हमारा वो ही गीत है या हम कुछ बदल बदल के गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया पर अभी थोड़ा और बाकी रहा? ऐसा तो गीत नहीं है कहीं हमारा। सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं। चलो सेवा भी अगर बाकी है ही बाकी, तो वो भी करावनहार बाबा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। फिर ऐसे नहीं हम बिल्कुल लापरवाह हो जाए, करना तो है हमें, हम बाबा के हैंड्स तो बनेंगे ही। बाबा हमारे द्वारा सेवाएं करवा ही रहा है और हमें भी सेवा कैसे करनी है वो तो कार्य आगे बढ़ाना ही है, लेकिन फिर उसमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। इससे फिर बोझ हो जाता है फिक्र से। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसीलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। सोचो, बाबा कहते हैं सेवा तो आपकी मनोरंजन के लिए है, आपको बहलाने के लिए करा रहा हूं। बाकी अगर बाबा चाहे ना चुटकी में करा लेगा, बाबा चाहे फटाफट विश्व परिवर्तन करा सकता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन सेवा की विधि द्वारा बाबा ने
हम बच्चों के भाग्य को बढ़ाने की श्रेष्ठ विधि भी बताई है। सेवा के द्वारा ही हम बच्चे अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बाबा कहते यह तो तुम्हारा भाग्य बनाने की एक विधि है। साथ ही साथ नहीं तो हम बच्चे करते क्या? कोई पूरा दिन योग में कैसे बैठ सकेगा? तो बाबा कहते सेवा तो एक खेल के रूप में रखी है, मनोरंजन के रूप में रखी है। सेवा का बोझ नहीं लेना है। सेवा बाबा की है। बाबा करण करा बन्हार है। मुझ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बाबा सेवा कराता है। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहा है। हमें निमित्त बनाया ना, तो हमें वर्तमान और भविष्य दोनों की प्रारब्ध मिल जाएगी। अर्थात जो निमित्त बनेगा उनका वर्तमान और भविष्य प्राप्तियों से भरपूर रहेगा। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही क्या है? कराने वाला करा रहा है। बस ये महामंत्र याद रखना है। कराने वाला करा रहा है। इससे हम सेवा में भी सफल होते रहेंगे। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। सेवा में अगर मैं पन की मिक्सचरिटी हो जाती है तो फिर वहां बाबा भरपूरता वाला फल प्राप्त नहीं करा सकता है। क्योंकि जहां मैं पन आया वहां फिर परमात्म शक्ति, परमात्म दुआएं कम हो जाती है। वहां आत्मा की फिर जितनी कैपेसिटी, जितनी शक्ति होती है उतना उनको सेवा का यथाशक्ति फल मिल जाता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। क्या गिफ्ट मिली? बाबा ने हमें हथेली पर बहिष्ठ दिया, तो ये गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े के बड़ी घड़ी है। बाबा और वर्षा गिफ्ट में क्या मिला हमें? स्वर्ग की बादशाही। तो ये दोनों की याद हमारे हर दिन को, हमारी हर घड़ी को बहुत बड़ा बना देती है। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। उनकी मुबारकबाद से हम ऐसा बन तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। भगवान की दुआएं तो कितना रंग लाती है। बाबा कहते बाबा की जो मुबारकबाद है वो तो हमें प्रैक्टिकल में हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना देती, वो भी सदा के लिए। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते। ऐसे नहीं कि बाबा ने केवल मुख से हमें खुश किया, लेकिन बनाते हैं और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना।
तो मुबारक वरदान बन जाते हैं। भगवान के मुख से निकले हुए हर एक वरदान कहो, हर एक महावाक्य कहो, बाबा के वर्शंस कहो गोल्डन, वो हमारे लिए जैसे कि वरदान बन जाते। इसलिए तो कई आदि रत्नों का अनुभव हम सुनते हैं ना, कि बाबा से मिलने जाते थे मधुबन, तो बाबा के मुख से जो उनके लिए महावाक्य निकलते थे वो प्रैक्टिकल में वरदान रूप में अभी तक उनके साथ रहते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल ऐसा बन जाते थे। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं। हम कौन है? तना से निकले हुए, तना है, और अन्य धर्म वाले शाखाएं। तो ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसीलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। कल्प वृक्ष का यादगार क्रिश्चियन धर्म में क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? तो किसी ने बताया, स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। अच्छा, इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। ट्री में छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। ट्री में जो स्टार दिखाते हैं, बाबा कहते हैं वो आप आत्माएं हो। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसीलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसीलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी, अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, कौन है? ब्रह्मा बाबा। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता, आदिनाथ ब्रह्मा है। इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव कहो, आदिनाथ कहो, आदि पिता कहो, हमारे ब्रह्मा बाबा है, जो सभी धर्म की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके पिता है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव है? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेगी। ब्रह्मा बाबा के साथ ही पूरा कल्प हम आत्माएं भिन्न नाम रूप में पाठ बजाएंगी। शिव बाबा तो निराकार है, अभी संगम तक हमारा साथ रहेगा। फिर शिव बाबा तो परम धाम में विश्राम करेंगे और हम ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे कल्प में चक्कर लगाएंगे। तो इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज ही गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज ही है? बाबा तो पक्का कराते हैं ना कि केवल आज ही खुशी है या रोज है। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। बाबा ने दूर दूर बैठे हुए बच्चों को भी फरिश्ता रूप में मर्ज किया अपने सामने। सभी का मन
बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। क्या दिया बाबा ने वरदान? सदा हर्षित रहना, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, अभी टीचर्स की बारी। सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी तो हो, इसीलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। बाबा कहते विशेष हम बड़े अपने छोटे भाइयों को, छोटी आत्माएं अर्थात अन्य धर्म की, उनको उत्साह दिलाते हैं। अच्छा, सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते टीचर्स को भी सेंटर चलाने की फिक्र तो नहीं है, कहीं चिंता तो नहीं करती सेंटर की? टीचर्स को भी तो रहती होगी ना जिम्मेवारियां। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। निश्चय बुद्धि विजयन्ते, निश्चय हमें निश्चित रूप से सफलता दिलाता और हमें रूहानी नशा है वो उमंग उत्साह में उड़ाता। तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना? कोई फिक्र है क्या टीचर्स? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी? टीचर्स को भी तो ख्यालात चलते होंगे ना। हाँ, ख्यालात रखने हैं कि सेवा और बढ़े, जिज्ञासु अच्छी क्वालिटी के आवे ताकि बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ा सके। सोच रखनी है, प्रैक्टिकल करना भी है, पर फिक्र नहीं करनी। बाबा कहते हैं ज्यादा तो सोचते नहीं हो, असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। होता है ना कईयों की सोचने की आदत तो रहती है, तो सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। बाबा कहते निश्चिंत स्थिति में बाबा के ऊपर भरोसा रखने से सेवाएं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बुद्धि जब कंप्लीट प्लेन होगी तब बाबा कहते बाबा की मदद का, शक्तियों का मदद के रूप में अनुभव होने लग जाएगा। सेवा तो बाबा ही बढ़ाता है ना। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। हम भले हम सेवाओं के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, फिक्र हमें सेवाओं की रहती है और कोई बात की फिक्र नहीं रहती। बाबा सेंटर सब कैसे चलेंगे, जिज्ञासु तो आते ही नहीं है। बाबा कैसे होगा आपका कार्य, अभी तो बहुत सेवाएं रही है। पर बाबा कहते ये भी नहीं सोचो। क्या करो? जितना सोचने में हम बुद्धि को बिजी करते उतना बाबा की टचिंग से वंचित रह जाते। एंगेज दूसरी बातों में नहीं होना है, बाबा की याद में, प्यार में मगन हो जाओ। जिज्ञासुओं को टचिंग
बाबा अपने आप करा देगा, सेवा बाबा अपने आप बढ़ा देगा। ये निश्चिंत स्थिति असोच बुद्धि यानी प्लेन बुद्धि ही सेवा की सफलता का आधार है। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। बस जब भी ऐसी कोई फिक्र आवे ना, क्या करो, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। बाबा मैं आत्मा आपके साथ कंबाइंड हूं, करावनहार आप हो और मैं निमित्त करनहार। तो जब बाबा के साथ हम कंबाइंड हो जाएंगे तो फिक्र सारी बाबा संभाल लेगा ना। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। ऐसे असोचता बनना है, चाहे अलौकिक गृहस्थी की बात हो, चाहे आप सभी की लौकिक गृहस्थी की बात हो। जहां पर असोच बुद्धि हो जाएगी वहां पर बाबा की मदद मिलना शुरू हो जाएगा। असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के साथ सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब बाबा ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। पूना बीदर ग्रुप, महाराष्ट्र का ग्रुप है। बाबा पूछ रहे हैं, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। अमृत वेला अच्छा होता है तो नेचुरल सारा दिन वो खुशी तो रहेगी ना। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है। बाबा कहते खुशी की खुराक कोई कम है क्या? खुशी की खुराक इतनी अच्छी खुराक है, दिल खुश खुराक, जो बाबा कहते उसके आगे कोई परिस्थितियां भी आएगी ना तो हमारी दिल की खुशी उस परिस्थिति को भी छोटा कर देती, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। शारीरिक रूप में भी यही बात होती है। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। हम कहते हैं बहुत बड़ी बात आ गई, इतनी बड़ी बात आ गई, मेरी अवस्था ही डाउन हो गई। वही बात शक्तिशाली स्थिति वालों के आगे आती है, उनके लिए वो बात कुछ भी नहीं है, रुई समान है। तो बाबा कहते परिस्थिति या बातें बड़ी नहीं होती है,
हमारी स्थिति ही बड़ी छोटी होती है, जिसके आधार पर बातें भी बड़ी या छोटी बन सकती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना, सुना बाबा क्या कहते हैं, माना सदा दिल खुश रहे। दिल शिकस्त नहीं बनना, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा रोज दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। वहां की खुशी में भी फर्क होगा। यहाँ परमात्म मिलन की, अतीन्द्रिय सुख की जो खुशी है, सतयुग में तो नहीं हो सकेगी ये खुशी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहां आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहां से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। चलो सेंटर पर आते थे तो हम खुश रहते थे, पर अब आने को नहीं मिल रहा है तो बाबा कहते खुशी कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर जो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। कमाई करने का समय भी है, फिर जिन्होंने जितना कमाया खाते रहेंगे, प्रारब्ध पाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखेंगे, पक्का करो चलो सभी, हम रोज खुश रहेंगे, है ना। कोई हमें खुश करे ना करे, कोई हमें रंज भी करे, हम सदा खुशी में रहेंगे। क्या स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। हमें सामने वाले के चेहरे देखने की आदत पड़ गई है ना, तो बाबा कहते जब हमें दूसरों का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लगता तो खुद का भी तो नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। बाबा माताओं को याद करते हैं, माताएं ऐसी सेवा करती हो, खुश होकर सेवा करती हो माताएं, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। माताएं क्या करेंगी, कितना भी कर लेगी, लोग खुशी नहीं होते, कोई बात नहीं, इस बात से भी दुखी नहीं होना कि ये खुशी नहीं हो रही है। अंदर अंदर तो सब खुश होते हैं और आखिरी बाहर से भी खुश हो ही जाएंगे। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। चलो ज्ञान में आपके साथ कोई एग्री नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी खुशी वो देखते हैं तो भी वो समझते तो है ना, इनको कुछ तो प्राप्तियां है। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। बाबा कहते आखिरी तो आपकी खुशी के आगे, आपकी प्राप्तियों के आगे वो
अपना मन झुकाएंगे ही। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। चलो अब वो प्रोसेस तो बंद हो गई होगी, गाली देना, कोसना, तो ये भी तो हमारी सफलता मानी जाएगी ना। चलो चरणों में ना भी झुके, पर मन भी धीरे धीरे तो झुक ही रहा है। प्रैक्टिकल आप देख ही रहे होंगे सब। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है, उसमें कोई बड़ापन होता है, तभी तो कोई झुकेगा ना। कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। वही उन आत्माओं को जो आपके सगे संबंधी बने हुए हैं, उनको झुकाने के लिए या उनका अभिमान तोड़ने के लिए भी हमें ये विशेषता तो धारण करनी पड़ेगी। कौन सी? दिल को खुश रखने की। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना, बाबा कहते। विशेषता हमारी दिखेगी तभी तो कोई झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सुना? हमारे जीवन से दिखाई दे, ये सदा खुश रहते हैं। माताएं सदा खुश रहती हो, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, खिलखिलाना नहीं है, ऐसे दांत नहीं दिखाना, पर मन की खुशी, चेहरे की रौनक भी बढ़ा देती है। तो बाबा कहते कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन अंदर पश्चाताप, दुख वाली स्थिति न होवे। ये कहते हैं, इसको कहते हैं मन खुश रहना। ऐसे ही हंसते रहो, फिर तो डिससर्विस हो जाएगी ना। जहां नहीं हंसने की बात है, हम वहां भी हंसते रहे, ऐसा। लेकिन मन खुश हो। अच्छा, पांडव क्या समझते हैं? पांडव ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? भाई हमें तो अनुभव हो रहा है, लेकिन अब हमारे द्वारा हमें औरों को अनुभव देना है। तो लोगों को अनुभव होने लगा है हमसे या अभी तक हुआ ही नहीं? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। अंडरलाइन, आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो यही सदा याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप से मुलाकात, छोटी सी मुलाकात। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकते। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। अब हम कहें भाई कर्म कैसे अलौकिक करें? बाबा कहते कर्म भी स्मृति के आधार पर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो जैसे स्मृति होगी वैसे ही कर्म अपने आप होंगे।
तो मैं अलौकिक हूं, अलौकिक जीवन वाली आत्मा हूं, यह स्मृति में रहेंगे तो अपने आप हमारे कर्म करने का तरीका बदल जाएगा। बाबा कहते जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसीलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। पहले यही तो करते थे, मेरा काम, मेरा घर, मेरी जो भी स्थिति है। तो बाबा कहते वो लौकिक में मेरा मेरा, अब हमने क्या कर दिया, मेरा एक बाबा। तो फिर अपने आप स्मृति बदल गई ना। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो। देखो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। मेरा तो तेरा है और फिर तेरा मेरा। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा बाबा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। ऐसा तो नहीं है। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा ऐसा कहो। बाबा कहते मतलब से नहीं कहना, मेरा मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा, एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गई, सुना, हल्के हो जाओ। इसलिए सदा उड़ती कला वाली हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, आज का वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। बाबा कहते अभी तक तो हम ये सेवा करते थे, ज्ञान दान, ज्ञान का दान करते थे। ज्ञान दान तो जरूरी है, लेकिन भाई ज्ञान के साथ गुणों का भी हमें दान करना है। मतलब प्रैक्टिकल में हमें गुण मूर्त बनना है और अपने हर कर्म के द्वारा कुछ न कुछ आत्माओं को सिखाना है। ये हुआ गुणदान। तो बाबा कहते जब गुण मूर्त बनने और बनाने की सेवा में बिजी हो जाएंगे ना, तो फिर व्यर्थ देखने की, सुनने की, करने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। फिर दूसरों को देखने के बजाय
हमारा ध्यान रहेगा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में। और बाबा कहते जो ब्रह्मा बाबा की तरह गुणमुरत बन गुणदान करेगा वो सभी ब्राह्मण परिवार में एग्जाम्पल बन जाएगा। पूरे ब्राह्मण परिवार में वो नंबर 1 जाएगा। स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। हमारी मनसा साइलेंस की शक्ति को इतनी जमा किए हुए होनी चाहिए जो हमारी मनसा शक्ति से नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव आत्माएं भी अपना पॉजिटिव रुख अपना ले। अर्थात नेगेटिव भी जब पॉजिटिव बन जाए तो कहा जाएगा हमारी मनसा शक्ति पावरफुल है या हमारी साइलेंस की शक्ति जमा है। अच्छा, आज लवलीन स्थिति का अनुभव करूंगी। विशेष पॉइंट आज के दिन अभ्यास करेंगे। यह परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। सुना, ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में अगर एक सेकंड भी खो जाएंगे तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाबा के प्यार की कुछ समय की अनुभूति या कुछ समय की लवलीन अवस्था हमारे अनेक दुखों को भुलाने का आधार बन जाती है। तो आज पूरे दिन परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहना है, उसी सुख का, उसी स्थिति का अनुभव करते रहना है। अच्छा, सभी को ओम शांति। प्यारे बाबा को याद करेंगे। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन को प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। ओ निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिव बाणी।